अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मामले ने पूरे देश भर में क्रांति को जन्म दे दिया है। एक असाधारण आंदोलन है जिसने भारत में राजनीति, समाज और सरकार के सोच को, अपनी सोच के तरीकों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच सहमति बन नहीं पा रही है। किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काकरोच जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है और सबसे बड़ी मांग है। सरकार हर चीज करने पर तैयार है, लेकिन प्रधान का इस्तीफा नो। गतिरोध बरकरार है, टकराव बरकरार है और अब वीकेंड आने वाला है। इस वक्त जब वीकेंड नहीं है, एट ए टाइम 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स मौजूद रहते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन अब जब सैटरडे संडे आएगा भीड़ बेकाबू। अधिकांश मेट्रो बंद है, बसेस बंद हैं, उसके बावजूद कई किलोमीटर पैदल चलकर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ये आंदोलन एक असाधारण आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जिसने भारत में एक नई किस्म की क्रांति लिखी हुई है। आपने बहुत से आंदोलन देखे होंगे, बहुत से रैलियां देखी होंगी, लेकिन यह अनोखे किस्म का आंदोलन है। भारत ने ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इतनी क्रिएटिविटी है इस आंदोलन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो खैर कर ही रहे होंगे। अगर आप मोबाइल उठा लें, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पर चले जाएं, यूट्यूब पर चले जाएं, जिस तरह का कंटेंट इस जेनजी तैयार कर रहा है और जैसे कंटेंट के साथ ये रील्स बना रहे हैं, इसने पूरे आंदोलन की रूपरेखा ही बदल दी है। एक नए किस्म का आंदोलन है ये। भारत ने ऐसा आंदोलन न भारत की मीडिया ने कभी देखा है, न भारत की राजनीतिक दलों ने देखा है और न भारत के समाज ने देखा है। बहनों भाइयों, एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी जनरेशन हमारे आपके बीच है जिसमें हमारे और उस नस्ल के बीच एक बड़ा जनरेशन गैप आ गया है। ये ऐसा गैप है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भर नहीं पा रही। गवर्नमेंट ऑफ द डे तो बिल्कुल नहीं। एक कटा हुआ समाज है। ऐसा लगता है कि मौजूदा पीढ़ी और इस पीढ़ी के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। शायद यही कारण है कि सरकार ने इनको अंडर एस्टिमेट किया था। इनको माना था कि ये किसान आंदोलन की तरह हैं, कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की तरह होंगे, बेरोजगार युवकों के आंदोलन की तरह होंगे, महिलाओं के आंदोलन की तरह होंगे, रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की तरह के आंदोलन होंगे। लेकिन ये आंदोलन सरकार, हमारी यानी मीडिया की और समाज की सोच से कहीं आगे है। ये आंदोलन न जमीन पर बल्कि ऑनलाइन कैंपेन में भी तब्दील हो गया है। दोनों में ऐसा तालमेल असाधारण है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। भारत की राजनीति को रिडिफाइन करने वाला आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है नहीं होता, यह बहुत अलग विषय है। विषय इस बात का है कि इन स्टूडेंट्स में जो एक सामाजिक चेतना आई है, यह शायद सबसे मजबूत ताकत बनकर इनके लिए गुजरेगी। और इतने बड़े जोखिम का अंदाजा ना तो बीजेपी को है, ना अन्य राजनीतिक दलों को है। यह है एक ऐसे समाज का निर्माण जेनजी के रूप में हुआ है, जो समाज न सिर्फ जमीन पर क्रांति करता है बल्कि ऑनलाइन भी करता है। जिन विषयों पर हम आप बात कर रहे होते हैं और जिन शब्दावली में हम आप बात कर रहे होते हैं, ना तो वो उनके सोचने का तरीका है और ना उनके बात करने के शब्द हैं। वो एक अलग थॉट प्रोसेस के, एक अलग माइक्रो प्रोसेसर उनके दिमाग में। ये नई जनरेशन है बहनों भाइयों, इसी को कहते हैं नई पीढ़ी। मुट्ठी भर ये नई पीढ़ी के बच्चों ने आजादी के बाद की देश की सबसे ताकतवर हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया है। रात में 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके जारी करते हैं। यह मामूली उपलब्धि नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ पीछे
2014 के बाद 12 सालों में पहली बार है। ये सरकार बात नहीं करती है, पर इनसे बात करना पड़ रहा है, वो भी मनुहार करके। उसके बावजूद एक रुख पर सरकार अड़ियल है, किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स भी इस बात पर आमादा हैं, इस्तीफा तो प्रधान को देना पड़ेगा। वीकेंड में यह आंदोलन एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। सरकार बहुत जोखिम ले रही है, इनको अंडर एस्टिमेट करना बेहद खतरनाक है। यह ऐसी जनरेशन है जो ना तो समाचार पत्र पढ़ती है, न टेलीविज़न न्यूज़ चैनल देखते हैं। ये एक अलग किस्म की नस्लीय पीढ़ी है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जिसका अलग थॉट प्रोसेस है, जिसकी अलग विचारधारा है, जिसकी अलग शब्दावली है, जिसके उठने, सोने, पहनने, रहने का अंदाज अलग है। अगर आप इनको सुरेंद्र राजपूत मान के या सुनील साजन मान के इनको डील करेंगे, आप भारी जोखिम उठा रहे हैं। मैं सरकार को ये मशवरा दूंगा, इनसे बात करिए, इनकी मांगों को मानिए, इनके साथ उलझने का कोई रास्ता मत अख्तियार करिए, देश को टकराव के रास्ते पर मत भेजिए। इन्होंने आपसे कोई आपकी बेशकीमती चीज़ नहीं मांगी है, इन्होंने सरकार में हिस्सा नहीं मांगा है, इन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है, इन्होंने आपसे मंत्रालय नहीं मांगे हैं, इन्होंने आपसे आपका खजाना नहीं मांगा है। इन्होंने दोषी, आरोपी, जिम्मेदार, पेपर लीक के मिनिस्टर, इस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक इनकॉम्पिटेंट, एक अयोग्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना कोई गुनाह नहीं है। और अगर इनको ये नहीं मिला, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं जेन ज़ी को तो देख ही रहा हूँ, इन दिनों मैं कल से देख रहा हूँ कि जेन अल्फ़ा 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा वो ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, अपने अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने पेरेंट्स के साथ ये पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट करने। तो आप सोचिए कि इस क्रांति को आपने कहां तक पहुंचा दिया, अपनी नादानियों में, अपनी नाकामियों के चलते, अपनी जिद के चलते, अपने अहंकार के चलते, अपने घमंड के चलते। और अगर ये समय रहते दूर नहीं किया गया बहनों भाइयों, तो इस देश में एक नई किस्म की सामाजिक क्रांति ये जेन ज़ी उत्पन्न करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आए कुछ बयान सुने, फिर इस दिलचस्प डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के परिष्कार हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपके जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुधीर सांगवान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, सुनील शुक्ला देश के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार, और कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो भाई आनंद दुबे जी, आप इस देश के लोगों को बताइए कि सरकार पर ऐसी कौन सी जिद, अहंकार और घमंड सवार है कि आप इस नई पीढ़ी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। लगातार आंदोलन चल रहे हैं और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लेने को तैयार नहीं हो। इतना अड़ियल रुख, वो भी स्टूडेंट्स के सामने रखना, ये क्या शोभा देता है? ब्रजेश जी, सरकार ने कोई अड़ियल रुख नहीं रखा है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है।
प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान जारी किया है, मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, सदन में अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ी बात, अड़ियल रुख होता तो हम वार्ता नहीं करते। हम लगातार छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। हम सोनम वांगचू जी से बात करने के लिए गए, उनसे बातचीत हुई। हमने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक उसका समाधान निकालेगी। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को तोड़ा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। जो सोनम वांगचू कल तक पोस्टर बॉय थे, आज वो सनम बेवफा हो गए। आज उनको उल्टे सीधी बातें कही जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से। आपके लिए भी पहले वो चाइनीज एजेंट थे, सीजेपी के लोग, और अब वो आपके लिए सनम मोहब्बत हो गए हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ब्रजेश जी, सुन लीजिए। सरकार इस छात्रों से भी बात कर रही है, इनकी मांगों पर भी विचार कर रही है। और मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, आज ही आप देखिए, हमने एक कठोर कानून की तरफ कदम बढ़ाया है। 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना, तो और कम समय में 3 महीने के अंदर ऐसे मामलों में सजा दिलाने का प्रावधान ये हमारी सरकार कर रही है। नीट का परीक्षा लीक हुआ, हमने, हमारी गलती हमने मानी, हमने कम समय में परीक्षा कराई। पहली प्रायोरिटी थी छात्रों की परीक्षा कराना, ताकि सही समय से उनको एडमिशन मिल सके। और उसके बाद बाकी जितने भी सुधार हैं छात्रों के हित में, जो भी हो सकते हैं, वो लगातार सरकार कर रही है। लेकिन जो लोग इस आंदोलन को हड़पना चाह रहे थे, वो याद है ना आपको कि ये हाथ मुझे दे दे, शोले फिल्म का, उसी तरह का एक चल रहा है, ये आंदोलन मुझे दे दे। आंदोलन को हड़पने के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये उसमें घुसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये मुद्दा डिरेल हो जाए। लेकिन सरकार स्पष्टता के साथ छात्रों के साथ खड़ी है, उनके भविष्य के साथ खड़ी है, और उनके हित में जो तो भी आप होगा, समाजवादी वो सभी पार्टी कदम का, उठाए कांग्रेस का, काकरोच पार्टी का, आम आदमी पार्टी का एजेंडा डिरेल कर दीजिए। हम आपके साथ हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी लाइव टेलीविजन पर अनाउंस करवा दो, ये सबको डिरेल कर दिया जाएगा। आप अनाउंस करो। ब्रजेश जी, सरकार की प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है। सरकार की प्राथमिकता निष्पक्ष परीक्षा है। इस्तीफा लेने पे आपकी कोई मंशा नहीं है। पारदर्शी सिस्टम है, और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। छात्रों के इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी बेहतर होगा वो सब करेंगे। क्या आप इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं? लेकिन आप जरा पूछिए ना, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, पंजाब में फार्मासिस्ट की परीक्षा लीक हुई, एडीओ की परीक्षा लीक हुई। सुनिए तो मेरी बात, ब्रजेश जी मुझे बोलने दीजिए। एडीओ की परीक्षा लगातार पंजाब में परीक्षाएं लीक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार हैं? आप इतने उत्तेजित क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे पे इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनिए, नहीं, आप बहुत उत्तेजित दिख रहे हैं। ब्रजेश जी, बिल्कुल उत्तेजना नहीं, आराम से बात करते हैं। बिल्कुल उत्तेजना नहीं। जो छात्रों के पीछे खड़ा होकर माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम छात्रों के साथ हैं। मैं आपके समक्ष एक उदाहरण के साथ सवाल प्रस्तुत करता हूं। उनकी मांगों पर सरकार सहृदयता पूर्वक विचार कर रही है, और जो उनके हित में बेहतर होगा हम वो करेंगे। ओके। उत्तर प्रदेश में आपके 2 सहयोगी दल हैं, एसबीएसपी और निषाद पार्टी। एसबीएसपी में बेदी राम है और निषाद पार्टी में विपुल दुबे। दोनों के ऊपर एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, पेपर लीक का मुकदमा चला रखा है और इनको गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेजा था। और ये दोनों आपके सहयोगी दल हैं। पहले ये पेपर लीक माफिया थे और अब ये माननीय विधायक हैं जिनके सौजन्य से आपकी सरकार चल रही है। अगर क्या ये 10 साल नया जो कानून बना रहे हैं, इसमें इनको भी सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा? और क्या आप ये बात कह सकते हैं कि हमें बेदी राम और विपुल दुबे का सपोर्ट नहीं चाहिए? और दोनों विधायक हैं। ब्रजेश जी, जो भी हो और वो कितना भी बड़ा हो, वो सत्ताधारी दल से जुड़ा हो, विपक्ष से जुड़ा हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी छात्रों के भविष्य के खिलाफ काम कर रहा है, उसको कानून के दायरे में सजा मिलेगी। कहां मिली कोई है? भी हो, कहां मिली है? मिलेगी ब्रजेश जी। कब मिलेगी? जांच चल रही है, आप ही ने कहा ना, जांच चल रही है, मामला अदालत में है। अरे 18 साल से आप ट्रायल नहीं होने दे रहे हो उनका। ब्रजेश जी, बिल्कुल, या तो नैतिक रूप से ये कह दीजिए कि हम इन दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे और इन दोनों का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। अदालत जो फैसला, नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, हम किसी भी अपराधी का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई अपराधी हो,
तो मैं कल बेदी बोला हूं राम आपके और चैनल विपुल पे, दुबे का क्या करें फिर? किसी भी अपराधी का, बेदी राम कोई और भी विपुल दोषी दुबे। हो, कोई भी आरोपी हो, हम किसी के समर्थन में नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं है। कोई आरोपी हो, थैंक यू कोई सर, धन्यवाद दोषी हो, सर, बहुत जो शुक्रिया आपका, छात्रों के खिलाफ है, बहुत हम धन्यवाद उसके आपका। खिलाफ मैं है। सुधीर सांगवान जी को आमंत्रित करता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद हैं। सांगवान जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सरकार ने अपना रुख, और अभी भी डिबेट में मैंने हर तरह से कोशिश की कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दुबे जी को तैयार किया जाए, लेकिन इनकी पार्टी और सरकार ने ये ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा। इसके अलावा कोई मांग हो तो बताओ। देखो, हमारी पहली और आखिरी मांग इस आंदोलन को शुरू करने से पहले यही थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, और उसके लिए हमने कंक्रीट रीजन दिए थे। और जब अभी भी आपने एक्सप्लेन किया, और तमाम साथी आगे भी करेंगे, पहले भी डिबेट्स में ही एक्सप्लेन किए हैं कि नीट पेपर लीक हो, या CBSE वाला मामला हो, या अनेक अन्य पेपर लीक हो, हर जगह शिक्षा व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है या एंटी एजेंसी जो इन्होंने बनाई है, वो सब जगह फेल हुई हैं। अब वो फेल हुई तो इस शिक्षा के स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर का जो सिरमौर है, जो व्यक्ति बार बार कहने पर भी उस एजुकेशन सिस्टम में एक पेपर को सही से नहीं करवा पा रहे हैं, लीक हो जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बने रहना चाहिए। यही हमारी बिल्कुल छोटी सी डिमांड थी, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले लोगों ने मोरली भी इस्तीफा दिए हैं, लेकिन इस बार तो बहुत कॉन्क्रीट रीजन है। अब पता नहीं इसको गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इतना बड़ा कैसे हो गया है सरकार के लिए। लेकिन वो कल उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 24 घंटे का, कि 24 घंटे में हम इस पर विचार करते हैं। तो हम भी विचार कर रहे हैं उस चीज़ को कि अगर 24 घंटे में नहीं आए तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। बातचीत के दौरान आपको लगा कि सरकार ने कोई अड़ियल रुख अख्तियार किया हुआ है, या प्रधान की को किसी भी कीमत पर वो उन्हें नहीं हटाना चाहते हैं? आपको ऐसा महसूस हुआ ड्यूरिंग डिस्कशन बिटवीन CJP एंड JP नड्डा, जितेंद्र सिंह? नहीं, जब हम बातचीत के लिए बैठे तो हमें उसमें अड़ियल रुख तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्रंटेशन था कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात आ रही तो वो कह रहे कि यार हम बहुत बड़ा कानून तो बना रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। हमने कहा देखो, आपने कानून बनाया, कानून इस देश में इतने सारे बने हैं, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूशन करने वाला जो व्यक्ति है वो सही नहीं है, लूपहोल सिस्टम में रखता है, अलग अलग जगह पे पेपर बिके हैं, पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति अगर आगे भी कोई एग्जीक्यूशन सही से नहीं करेगा, उसका भी इस्तीफा हम मांगेंगे। अब हमारा आंदोलन नहीं रहा सर, ये आंदोलन है ना इस देश की युवा का हो गया है, और युवा को इस्तीफे से अलग कुछ नहीं चाहिए। ये बात हमने सरकार को बता दी। अभी BJP के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके आंदोलन के पीछे अपोजिशन के लोग हैं, और वो अब आपके आंदोलन को हड़पना चाहते हैं। सोनम वांगचुक से उन्होंने बात कर ली, और रात में उनका अनशन भी ख़त्म करा लिया। क्या टाइमलाइन है? रात में 12 बजे प्राइम मिनिस्टर वीडियो जारी करते हैं, 40 मिनट के बाद वांगचुक जी अपना अनशन ख़त्म करते हैं। क्या ये आपके आंदोलन में ये सब आप लोगों को पता था, एहसास था, या आप लोगों को जानकारी नहीं थी जो कुछ मिडनाइट हुआ? देखो, हाँ, ये जो हमें एहसास इस बात का बिल्कुल भी नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की थी सोनम सर से कि सर, डॉक्टर्स ने बताया कि 22-23 दिन आपकी बॉडी के लिए मैक्सिमम टाइम है विच कैन बी यूटिलाइज फॉर अनशन। तो उसके बाद आपको हम डेली हमने अपना CJP के मेंबर्स को, प्रवक्ता को भेजा वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया हॉस्पिटल स्टाफ ने। हॉस्पिटल स्टाफ की क्या हुआ, तो पुलिस खड़ी, पूरा प्रशासन ही रमला जमला पूरा खड़ा है सरकार का वहाँ पे। उसके बाद 16 सांसद गए विपक्ष की बात करने के लिए, उनको भी नहीं मिलने दिया। उसके बाद हमें लगा कि हमने फिर भी बात किया कि पर कितनी खूबसूरत बात है कि रात में 1:30 बजे JP नड्डा जी उनको जगा के मिल लिए, और आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। ये होती है सरकार की ब्यूटी। हाँ। सर नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा है, पुलिस के इतने लोग खड़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल पूरी सरकार ही अंदर है वहाँ पे हॉस्पिटल में। हमें ऐसा लग रहा था सरकार के पता नहीं कितने लोग थे। फिर किस तरह से उन्होंने कैसे मनाया, क्या किया, जो भी है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, इसके नेगेटिव पॉजिटिव उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी पार्टी के सभी लोग। वन लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इस राउंड का आखिरी सवाल है आपके लिए कि सरकार ने यह ठान लिया कि आपकी बात नहीं मानेंगे, व्हाट नेक्स्ट? अब आप आगे क्या करोगे? क्योंकि एक स्टेटमेंट आपके यहाँ से आया कि 24 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं हुई
तो हम एक नेशनल कॉल देने की तैयारी करेंगे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये हमने पहले भी उनको बोला था कि वी हैव ऑलरेडी हेल्ड अप ए नेशनल कॉल, क्योंकि नेशनल कॉल के पहले ही पूरे देश से संकेत आ चुके हैं। कल हमारे पास एक डेटा आया कि 206 लोकेशंस पे देश में, वो हमारे पास पूरा डेटा नहीं था, आधा डेटा था, 206 लोकेशंस पे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। पूरे के पूरे 28 स्टेट में आंदोलन है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बाकी है जहाँ पे आंदोलन अब नहीं तो शुरू हुआ है। सांगवान जी, अब तो हमने वीकेंड कहा आ कि रहा हम है, नेशनल सैटरडे वाइड कॉल संडे, देंगे इस और दौरान उसके- भीड़ बहुत ज्यादा होगी। आप लोगों ने आवश्यक प्रबंध किए हैं? देखो, हमने सरकार को बोला है, दिल्ली पुलिस को भी बोला है इस बात के बारे में कि हम इस पूरे आंदोलन का जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं लगाया जाए। हमारा एरिया 300 मीटर का है, जो जंतर मंतर का आपने हमें परमिशन के तौर पे दिया था। उसके बाहर क्या हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी इंटेल को पता नहीं है कि इतने लोग आ जाएंगे, आपको पता नहीं है, हम वहाँ तक मैनेज नहीं कर पाएंगे हर बहुत जगह शुक्रिया तक। आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कोई कमेटी ग्राउंड के है। प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सरकार ने क्या अड़ियल रुख अख्तियार कर रखा है? सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल जो आनंद दुबे ने उठाया कि इस आंदोलन की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं और इसको हड़पना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया उसमें लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया। 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, प्रधान जाए या प्रधानमंत्री जाए, ये तय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। या तो प्रधान जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएंगे, ये तय कर लें प्रधानमंत्री जी। एक बात। दूसरी बात, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरे दिन से या पिछले 1 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र चला रही है, कभी कह देती है कि साहब ये नेपाल बना रहे हैं, कभी कहते हैं बांग्लादेश बना रहे हैं, कभी कहते हैं छात्र अराजक हैं, कभी कहते हैं इसमें खालिस्तानी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट आ गए हैं। तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान को हम लोग ना तो नेपाल बनने देंगे और न ही इस हिंदुस्तान को हम जर्मनी बनने देंगे। जर्मन वाली हिटलर शाही भी हम नहीं चलने देंगे। बहुत साफ सी बात है, हम छात्रों के साथ हैं। अब जो इन्होंने प्रश्न उठाया, माननीय आनंद दुबे जी पुराने पत्रकार रहे हैं, इनका दिल तो इस समय विरोध करने के लिए आतुर हो रहा होगा, लेकिन दिमाग भाजपा में है। क्या करें, बेचारे मित्र हैं, साथी हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये लोग मजबूरी में आज की डेट में प्रधानमंत्री जी का, उस प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं जिसको रातों में नींद मैंने नहीं आनंद आती। दुबे को कभी इतना उत्तेजित नहीं देखा। हाँ, वही तो, लगभग चीखते हुए जवाब दे रहे थे। नहीं, वो दिल दिमाग अलग अलग। हाँ। भले इंसान है ना, इनका दिल तो आंदोलन के बहुत सपोर्ट के स्वीट लिए आदमी कर रहा है, है। क्योंकि पर आज बच्चे मतलब एक अनावश्यक उत्तेजना थी। ये परिवार वाले हैं। परिवार वालों को बच्चों का दर्द पता है। अच्छा, हाँ, परिवार वालों को बच्चों का दर्द पता है। मैं आप बहुत स्पष्ट बता ये रहा हूं, आपने बड़ी तगड़ी बात जिसका भी परिवार है उसको बच्चों का दर्द पता है। आनंद दुबे सहित जितने भारतीय जनता पार्टी के परिवार वाले नेता हैं, सबको उनका दर्द तो पता है। प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा ना, प्रधान अगर नहीं गए तो प्रधानमंत्री जाएंगे, ये तय है। एक प्रधान का इस्तीफा लिया नहीं अरे जा रहा आपसे। अभी आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। अभी चीजें जो हैं बहुत। अब आप बताइए, छात्रों को कह रहे हैं देश का भविष्य है, आनंद दुबे कह रहे हैं हम मान रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं कि पिलट गन चलाओ आतंकवादी। पिलट गन से छात्रों को सर घायल किया हुआ, एक छात्र की आंख चली गई है, यहां पे बक्खी पे पिलट गन लगी हुई है। कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ पिलट गन इस्तेमाल होती थी, छात्रों के खिलाफ कब से पिलट गन इस्तेमाल होने लग गई? 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, 16 साल का, 18 साल का, 19 साल का बच्चा, लड़कियां वहां पर, और वहां पर पिलट गन चला रहे। परमानेंट इंजरी हो जाती है, परमानेंट आदमी विकलांग हो जाएगा पिलट गन से। पिलट गन आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पिलट गन क्या नाम, दिल्ली में और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट में है। पिलट गन चलाने का मतलब है कि आप बच्चों को आतंकवादी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कान खोल करके सुनिए, आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन पिलट गन का इस्तेमाल जो आपने किया है, यह आपने पाप किया है। प्रधानमंत्री ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, रात में वीडियो जारी कर दिया। हाँ, बिल्कुल किया। अब क्या खा के किया, क्या पी के किया? आज तक मैं 1990 से प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूं, जब वो संगठन देख रहे थे गुजरात का, और वो शंकर सिंह बघेला जी के यहाँ जाते थे, रहते थे, और वो और संजय जोशी शंकर सिंह बघेला जी की स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंट सुजुकी ले जाकर के जाते थे। आज तक उन्होंने कभी 12:30 बजे आज तक कभी कोई वीडियो जारी किया हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये उनकी गंभीरता को दर्शाता है। ये उनके परेशानी को दर्शाता है।
ये उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, छात्र जाग गए हैं, छात्रों की गूंज उनको कोटा से लेके देहरादून तक सुनाई दे रही है। आप इस आंदोलन का कश्मीर- राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, हम इस आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं अरे! छात्रों के भविष्य के लिए। ये क्या कह रहे हो? क्यों ना कहें? आप इसका फायदा उठाना नहीं, चाहते हो? फायदा उठाना- आप इस आंदोलन को हड़पना चाहते हो? चलिए आप पहले पूरी करिए, इसको बीच में टोकिएगा सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सर 20 सेकंड बस। हाँ, नहीं इंपॉर्टेंट बात है। हम इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप से दे करके, संसद में बहस करा करके छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। बहुत शुक्रिया। एक बात नहीं सर, सर रुक जाएं सर आप 4 मिनट से बोल रहे हैं सर। सर अगर आप सर बहुत शुक्रिया। सेकंड राउंड में आप टाइम दे लीजिएगा। आप मैं second कर्नल round शरद में शरण कर को देंगे, आमंत्रित सीमित करता समय हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कर्नल साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या आप भी इस आंदोलन का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं? सुना है आपकी पार्टी ने कल प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, आपको भी इसमें कुछ डिविडेंड चाहिए? ब्रजेश जी, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बड़ा मजा आ रहा है कर्नल साहब को। हमने इस उम्र में ये देखा है कि हर 10-15 साल में वक्त बदलता है, जनरेशंस बदलती हैं। हम लोग कम से कम 2-4 साल से ये बात कह रहे हैं कि जो जेन जी है उनका वैल्यू सिस्टम अलग है, उनका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। और आप क्या दे रहे हैं? एक आंख में मगरमच्छ दबा रखा है और एक हाथ में फर्जी डिग्री ले रखी है। ऐसे लीडरशिप का टाइम चला गया। अब चाहिए डायरेक्टिव लीडरशिप, गई, अब पार्टिसिपेटिव लीडरशिप चाहिए। जैन जी कहती है हमारे साथ जमीन पे बैठिए, हमारे साथ पसीना बहाइए, हमारे मुद्दों को देखिए मत, हमारे मुद्दों को जिए हमारे साथ मीम बनाइए जी, हमारे साथ मीम बनाइए। हाँ, नहीं, जो लोगों को लगता है इंस्टा विंस्टा वो जेन जी की जुबान है, बात करने का माध्यम है। नहीं, आज अगर प्रधानमंत्री आप जी ने अगली कहा, पीढ़ी रील को- बनाने का मंत्र दिया सबको, और कहा कि उनकी कितनी जी। मिलियन रीच आई है, अपने मिनिस्टर्स को बताया। आज सुनील शुक्ला जी बता रहे थे मुझे। हमारे आपके टाइम पे शाम को लोग खेती किसानी करके आते थे, चौपाल में बैठ के बतियाते थे। एक पुलिस का हवलदार आए, बोले आज से चौपाल गांव में बंद, तो हम और आप क्या कहेंगे? क्यों भाई, ब्रिटानिया सल्तनत वापस आ गई है क्या? इनकी भाषा अलग है, इनको समझने के लिए बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत पढ़े लिखे और पैन वर्ड व्यू के लीडर चाहिए। अब इनको राहुल जी चाहिए, अब इनको अखिलेश जी चाहिए। ये जुमला गमला वालों का टाइम गया, जो आप इनको नफरत सिखाते हो, जाने कहां कहां का हिसाब बताते हो, वो टाइम गया। धर्मेंद्र आपने प्रधान का एक चीज इस्तीफा देखी? नहीं होगा, इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। जी बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो बड़े बड़े नेता साइकिल पे घूम रहे होते हैं, कोई सेल्फी नहीं लेता उनके साथ। वहां हीरो वर्शिप कल्चर नहीं है। इंडिया की नई जो जेन जी है वो उसी तरह की है। वो कह रही है साथ बैठो, साथ काम करो, हिसाब दो शाम को पूरा का पूरा। तुमको चुना है, तुमको पैसा दे रहे हैं। यहां 10-10 गाड़ियों की फ्लीट लाके हीरोगिरी नहीं चलेगी। दैट टाइम इज नाउ गॉन। जेन जी हैज अराइव्ड। यू गॉट टू चेंज। उम्मीद है कि आप सब लोग इससे सबक लेंगे। उम्मीद है आप सब इससे सबक लेंगे। सामने टीवी पे सब दिख रहा है एक हफ्ते से। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मीनाक्षी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, आपकी पार्टी को तो मानो नई जिंदगी मिल गई हो। इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप ही दिख रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है छात्रों का आंदोलन है, और हम छात्रों की डिमांड के साथ खड़े हुए हैं। आपने कहा था कि भाई इसका क्या फायदा उठाना, हम तो कह रहे हैं फायदा मत उठाने दो ना, किसी को इस्तीफा दे दो। छोटा सा काम है, सरकार कल इस्तीफा ले ले प्रधान जी का और सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने आपके बिहाफ पे पहले ये बात भाई आनंद दुबे से कही कि इस्तीफा दिला दो। मैं आप वालों को, सपा और कांग्रेस को डिरेल कर देंगे आपके साथ मिलके। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो छात्रों की डिमांड के साथ है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें तो बस छात्रों को लिए न्याय चाहिए। आज छात्र कह रहे हैं कि जी ये जो अयोग्य शिक्षा मंत्री हैं, जिनके राज में 94 पेपर लीक हो गए और इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी रात को जैसे आए थे 12 बजे, आज भी रात के 12 बजे आए, कहती हम तो प्रधान जी का इस्तीफा ले रहे हैं, आप अपने प्रदर्शन खत्म कर दो। हम भी कहेंगे सारे छात्रों से जी खत्म कर दो, अब प्रधानमंत्री मोदी जी आगे देख लेंगे। लेकिन ये बहुत ही अहंकारी सरकार है, ये इतने अहंकार से भरी हुई है, ये तानाशाह सरकार है, ये कभी उनका इस्तीफा नहीं लेगी।
क्योंकि इनको लगता है कि इनसे इस्तीफा कोई ले ही नहीं सकता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, आप देखिए कि 1 महीना हो गया उनको प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1 महीने से सो रहे थे। आज 1 महीने बाद जाकर उन बच्चों का दर्द उन्हें महसूस हुआ। क्या 1 महीने पहले उनको उनका दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जब 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठ के वो डिमांड कर रहे थे? उनकी डिमांड पहले नहीं सुनी जा सकती थी क्या? लेकिन जब अब खुद की कुर्सी हिलती हुई नजर आई, जब देखा जी ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ कहीं ऐसा ना हो प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगने लग जाए, तो उनकी भैया वो तो उनकी तो रातों की नींद उड़ गई, और रात के ऐसी नींद उड़ी कि रात के 12 बजे आना गया उनको। क्या आप इस आंदोलन को हड़पना चाहती हैं? आप मैंने तो आपको बिल्कुल साफ कहा कि हमें आंदोलन के में से कोई बस इतना ही चाहिए कि जो हमारे छात्र हैं हम उनकी डिमांड के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी रात को 12 बजे आके कह दें कि जी हम इस राउंड का अंतिम सवाल है, बीजेपी ने आपकी दिल्ली में इतनी राजनीतिक पिटाई की, उससे खिसिया के आप लोग इस आंदोलन की आड़ में बीजेपी का गला पकड़ना चाहते हो, ऐसा कहते हैं लोग। देखिए लोगों का तो मैं आपको बताऊं, अगर आप भी ब्रजेश जी इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर आप दिल्ली के लोगों से आज मिलने जाएंगे ना, तो दिल्ली के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारे तो केजरीवाल जी सही थे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं देश के जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुनील जी बहुत स्वागत। आपने कभी इतना क्रिएटिव आंदोलन देखा था इसके पहले? धन्यवाद विजय जी, बिल्कुल देखा था। आप याद कीजिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो किस तरह का आंदोलन हुआ था पूरे देश में। ऐसा क्रिएटिव नहीं था सर? नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं था, प्रोटेस्ट था, स्वतः स्फूर्त था, कोई नेता नहीं था उसका। हम लोग सब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, आप भी रहे होंगे जी। लोग सड़कों पे थे, जबरदस्त आंदोलन किए। ये आंदोलन भी उसी तरह का आंदोलन है। और इस आंदोलन में अगर सरकार सहानुभूति पूर्वक और संवेदना के साथ विचार कर रही होती तो 20 दिन किसी को अनशन नहीं करवाती। 20-22 बच्चे जो हैं वहां पेंशन कर रहे थे, तो इतने अनशन की आवश्यकता नहीं थी, पहले दिन बाद कर लेते आप। यह कहने से नहीं काम चलेगा कि कांग्रेस के जमाने में, आम आदमी पार्टी के जमाने में, उस पार्टी में, उस सरकार में कितने पेपर लीक हुए। आपने अभी 2 विधायकों का नाम लिया। 2024 में इसी नीट की परीक्षा लीक हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुए थे। उसके मुख्य आरोपी पर 90 दिनों तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। यही सरकार है। कैसे कोई आप ये बात विश्वास कर ले जाएगा? अरे वो बेदीराम ट्रायल नहीं होने दे रहा, कानूनी दांवपेच से फंसाए हुए मामला, और इनकी पार्टी में माफिया से विधायक हो गया। आपने 2 लोगों का नाम लिया। मैं तो कह रहा हूं कि 2024 का जो पेपर लीक का मुख्य आरोपी है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। 90 दिनों तक बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, उसे जमानत मिल गई। सवाल इस बात का नहीं कि कानून है कि नहीं। अभी यही सरकार है जो पूरे देश भर में कानून बदल दी और भारतीय न्याय संहिता लेकर के आई। उसमें कोई कानून नहीं बना है। क्या आपको नए कानून की आवश्यकता है? इन आश्वासनों से, इन सोचों से काम नहीं चलने वाला है। आपको सटीक बात करनी पड़ेगी, और आप 20 दिन तक बात नहीं करेंगे भाई, ये क्यों जिद पर आमादा है काकरोच वाले कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? अरे भाई क्यों दें? बीजेपी में इस तरह इस्तीफों का कल्चर ही नहीं है, पॉलिसी ही नहीं है उनकी। आप लोग समझते ही नहीं है इस बात को। वो कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। और आपको जो भी आपने ये सांगवान जी ने कहा भी कि यह आंदोलन उनका नहीं रह गया है। अगर ये उनका आंदोलन रहता तो वांगचुक साहब के इस्तीफे के बाद एक आंदोलन कमजोर पड़ जाता। कोई नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, ये हिस्ट्री कभी आपने देखी कि प्राइम मिनिस्टर साहब रात में 12 बजे वीडियो बनाए, 1:30 बजे नड्डा जी वांगचुक जी को जगा के अनशन खत्म करा दें? तो सरकार ने तो सोचा होगा कि बस वांगचुक जी को पटाओ, बात खत्म। लेकिन मामला उनके हाथ से है नहीं। अगर ये सांगवान जी भी पलट जाएं तो लड़के पलटने वाले नहीं है। संभव नहीं है। ये तो स्वीकार कर लिया सांगवान जी ने कि हम इनका आंदोलन नहीं रह गया, युवाओं का आंदोलन है ये। ये संभव नहीं कि कल कांग्रेस जनता पार्टी ऐलान कर दे कि हम अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लेडीज डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। ये किस किस्म का आंदोलन है और किस रास्ते की तरफ बढ़ चुका है? देखिए, इस आंदोलन में बहुत 3 स्पष्ट मांगे थी, और वो 3 मांगे ऐसी हैं जिसमें 2 तो बहुत सरल हैं। एक है मंत्री का इस्तीफा, जिसकी वजह से सारी समस्या है। अन्यथा सरकार मुआवजा भी दे सकती, मुकदमा भी वापस ले सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इस्तीफा नहीं हो रहा है, और एक नाजायज़ बात
एक परीक्षा की गड़बड़ी को जायज ठहराने के लिए तमाम उपक्रम किए जा रहे हैं। ये बात प्रदर्शित हुई कि सरकार रात भर जाग रही है, उनके यहाँ भी मंथन चल रहा है और शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये अच्छी बात आई है सामने, लेकिन इस पर निर्णायक बात अभी तक नहीं आई जिससे कि आंदोलन खत्म हो और लोग अपने घरों को लौटें। और आगे कब तक लौटेंगे, 24 घंटे का जो अल्टीमेटम है उसके बाद क्या स्वरूप होगा, अभी ये वेट करने वाली स्थिति है, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इन्होंने 47 कर्मचारी एनटीए के अभी बर्खास्त किए हैं, अगर एनटीए यानी कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, अगर इसी को भंग कर दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और 2017 में ये एजेंसी बनाई गई। एक ज़माना था जब राज्यों में सीपीएमटी की जो परीक्षा होती थी, जिसे अब नीट कहते हैं, वो राज्य सरकारें कराती थी। अगर वही व्यवस्था फिर से लागू कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये मुद्दा काफ़ी हद तक हल हो जाए। और ये एनटीए खाली ये नीट या मेडिकल वाली खाली परीक्षा नहीं कराता, ये इंजीनियरिंग की भी कराता है और ये कैट की भी कराता है और नेट जीआरएफ जैसी परीक्षाएं भी कराता है। सारी जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी बनी थी, लेकिन ये 9 साल के भीतर आज इसके खिलाफ पूरे देश में अविश्वास पैदा हो गया है। ब्रजेश जी, छोटे मोटे कर्मचारी बर्खास्त कर दो, लेखपाल को, दरोगा को, सिपाही को, बाबू को, ये तो चलता रहता है। जवाबदेही तो उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए, जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा है। महाराष्ट्र से लेके दिल्ली से लेके देश के विभिन्न राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि ये भविष्य के लिए आंदोलन है, बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। ये कोई किसान या कोई संगठन या कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, फीस देते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, घंटों घरों पे मेहनत करते हैं और तब हम एग्ज़ाम देते हैं और फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी हमारा भविष्य नहीं सुधरेगा। ये वो लोग हैं जो आंदोलन आप बता रहे थे कि बीजेपी समर्थकों के घर पे कलह शुरू हो गई है। आज आप दोपहर में कुछ बीजेपी नेता के बच्चे बिना बताए घर से भाग गए थे दिल्ली। अरे, और वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन कर रहे थे, बनारस से भाग के चले गए दिल्ली, लखनऊ से। नेताजी ने क्या किया? और यहाँ खोजाई चालू है, बड़ी मुश्किल से गए, नेताजी पकड़ के लाए और कहे हम तो मोदी समर्थक हैं, बच्चे मोदी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे भी लोग झेल रहे हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में हुई हैं। ये सही बात है। बिल्कुल। तो ये जो अच्छा, तभी दुबे जी आज काफी अपसेट इसको ये भी देखिए कि घरों में बच्चे अपने माँ बाप से और सरकार के इन निर्णयों से सहमत नहीं हैं। बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खड़े हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये जो देहाती कहावत है ये सरकारों पर भी लागू होती है कि प्रधान एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। और प्रधान की वजह से पूरे देश में क्या स्थिति पैदा हुई है, शायद इसका आकलन बीजेपी नहीं कर रही है। प्रधान की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई भाई। देखिए, जब बच्चों के भविष्य पर दांव पर है, उनके माँ बाप का पैसा, उनका पूरा जीवन दांव पर है, तो लोग चिंता में मर गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, बहुत सारी चीजें दांव पर हैं। तो सरकार को अपना एक दांव छोड़ने में क्या बुराई है? अच्छा, ये बताइए, ये शुक्ला जी हमसे पूछ रहे थे, सुनील जी, कि ये क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं, ये पोस्टर कैसे बना रहे हैं, ये वीडियो रील्स कैसे ये बच्चे बना रहे हैं, इतने क्रिएटिव्स, ये आइडिया और इनके पीछे मदद कौन कर रहा है, खुद बना रहे हैं?
ये सब ब्रजेश जी खुद बनाते हैं। अब तो कक्षा 4 का बच्चा बिना मोबाइल दिए, कक्षा 2 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के नहीं चलते। अगर मम्मी डैडी शॉपिंग कर रहे हैं तो बच्चे मोबाइल थमा देते कि 1 घंटा ऐसे मुलझा रहे, तब तक आराम से शॉपिंग कर ले। उसी उलझने में वो मॉल एक में नेक्स्ट जाओ। लेवल पे पहुंच गया। अब बहुत तेज हैं ये बच्चे। वो तो तभी हाई स्कूल इंटर पास हैं जो गए हैं। वो तो सारा कुछ मोबाइल से कर लेते हैं, सारी एडिटिंग, सारे रील, सब कुछ वो मोबाइल से बना लेते हैं। तो क्या अल्फा वाले उनके इनसे लिए- ज्यादा खतरनाक हैं, जो और नई नस्ल है, नई पीढ़ी है? हाँ, वो बहुत अब ये सब देखिए, सब इलेक्ट्रॉनिक के कीड़ा हैं। इनको जहां हम आप जिस टैब में जिस हाँ। चीज को छूने में डरते हैं, ये ओकरे अंदर तक घुस जाते हैं, कई पीढ़ी अंदर तक घुस जाते हैं। वो डरते नहीं मोबाइल खराब होगा कि बनेगा बचेगा, एक एक ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। वो समझ लीजिए बच्चे ही हमारे बाप हैं आज की तारीख में। मैं इतना जान लो, टेक्नोलॉजी के मामले में वो हम सबके बाप हैं। और उनको सुन लिया सुनील जी, किसी भी तसल्ली हो मशीन- गई? बहुत सवाल पूछ रहे थे ये। हाँ बीरन जी कंटिन्यू। देखिए सोनम वांगचुक जो है उनका तो अनशन खत्म हो गया, लेकिन ये लड़के माने नहीं, ये कह रहे उनसे हमारा क्या मतलब, हम अपना आंदोलन करेंगे। वो अपना अनशन खत्म किए तो वहाँ एक जगह तो सरकार सफलता पाई, लेकिन बाकी जगह मामला लटका हुआ है। अब ये कैसे ठीक होगा ये नहीं पता है। जी कंक्लूड करें प्लीज जी। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि छात्रों को सरकार ये अपील करे कि शांतिपूर्वक आप आंदोलन करिए, वो आपका अधिकार है और आक्रोश नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, अभी इस आंदोलन में मुस्लिम एंगल नहीं जुड़ा है। कोई मुसलमान टोपीधारी लोगों को लेकर अभी वहाँ नहीं घुसा है। असल में ये इसलिए जेनजी भी ने ऐसा गेम कर दिया है ना कि अगर आप डालोगे ये एंगल तो वो फिर मतलब बूमरैंग होगा, उल्टा आएगा। देखिए ये उल्टा तो चल ही रहा है। अब जब तक सरकार को सोचना हो सोचे, जब उसको निर्णय करना हो करे। लेकिन ये एक छोटी सी मांग है, अगर वो पूरा करेगी तो देश के युवाओं की जनभावनाओं के अनुरूप फैसला होगा। नहीं करेगी तो फिर वो खुद जानेगी इसका नफा और नुकसान। लेकिन हर आदमी जो चाह रहा है वो मैं आपको सुनाता हूं कि थोड़ा नुकसान भी सीख ले, इतना ज़्यादा गुमान न कर, कुछ लोगों की तारीफें कर ले, हर किसी का अपमान न कर, और मरना तो एक दिन तुझको भी है। देह पर मिथ्या अभिमान न कर, दीन दुखियों की मदद कर ले, बेवजह उनको परेशान न कर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। दिए गए नियत समय पर सभी से अनुरोध है कि अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले आनंद दुबे जी को आमंत्रित करते हैं। दुबे जी, आपको या आपकी पार्टी को या आपके पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को किस बात का गुमान है? ब्रजेश जी, किसी बात का गुमान नहीं है। हम तो संवाद में यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग विवाद का रास्ता चुनना चाह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी चाह रही हैं कि संवाद की जगह विवाद हो, समाधान की जगह जो है कोई और रास्ता हो, तो उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक विषय। दूसरी चीज, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इनके मुख्यमंत्री जेल गए, जेल से सरकार चला रहे थे। वो चाह रहे थे उसके बाद भी उनको कट्टर ईमानदार बताया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं शरद शरण साहब, ये शेर सुना रहे थे, मुझे भी एक याद आ गया। वो कर्म उंगलियों पे गिनते हैं जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं। अरे नकल को संगठित अपराध बनाने का काम जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लेके आई, उसको रद्द करने का काम इनकी सरकार ने किया। एक तड़ीपार को, एक गुंडा एक्ट वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया। हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द की तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये इनका चरित्र ये है। उसी प्रकार ये बात है कर रहे जैसे आप बेदीराम और सबसे विपुल बड़ी दुबे बात को लिए यह है, हुए हैं। ब्रजेश जी, मैंने एक लाइन में बड़ी स्पष्ट बात कही, हम किसी आरोपी को नहीं बचाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बचा ही रहे हैं, ट्रायल जो नहीं होने दे कानून रहे के हैं। दायरे में आएगा वो सजा पाएगा।
सुन लीजिए, जो कानून के दायरे में आएगा सजा पाएगा। कोर्ट पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ना कोर्ट पर किसी की कोई चलती है। कोर्ट अपना काम करता है, मामले दर्ज हैं और हर मामले में क्या ये राजनीतिक रूप से एक विधिक अनैतिक सुनवाई कृत्य नहीं है होगी और जो भी कि दोषी पेपर होगा लीक उसके माफिया खिलाफ जिनको कार्रवाई एसटीएफ की ने जाएगी। पकड़ा उनको सुन आप लीजिए, अपने साथ रखे हो? सुन लीजिए ब्रिजेश जी जरा सुन लीजिए ना। ब्रिजेश जी, अभी सुरेंद्र राजपूत जी का मैं जवाब नहीं दे पाया, आप अपने प्रश्न कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं अरे राहुल गांधी पे सवाल तो सीजेपी ने भी उठाया है, सोनम वांगचू ने भी उठाया है कि अगर मुद्दा छात्रों का साथ देने का होता तो आप जंतर मंतर आते, आप तो पीएमओ के बाहर जाके धरना पे बैठ गए। और कारण क्या था? आपको लगा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले टीवी पे ज्यादा दिख रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए आप पहुंचे और आपने धरना दे दिया। लेकिन आपका ये जो मनसा है, जो आप चाहते हैं, वो है ना कि वो चाहते हैं कि रोशनी सलामत बनी रहे लेकिन दिए से खेलने की छूट भी रहे। ये वो लोग हैं आपको मैं जो चाहते राजनीतिक हैं रूप से रोशनी नैतिक भी तब रहे, मानूंगा लेकिन इस दिए से जब आप खेलने इस की डिबेट छूट में रहे, कह दें ताकि मैं आग कि लगा दूं। विपुल दुबे और बेदीराम को आप अपने से असंबद्ध करते हैं। ब्रिजेश जी, हम हर व्यक्ति जो छात्रों के खिलाफ है, वो है। अपराधी है, दोषी ये डायलॉग है, न दीजिए आरोपी सर, है, स्वीकार हम करिए, उससे अपने डायलॉग न आप को दीजिए, बिल्कुल अलग जुमला नहीं करते हैं, चलेगा। बिल्कुल अलग करते बहुत हैं। शुक्रिया। मैं सुधीर सरकार सांगवान को हमारी आमंत्रित करता किसी हूं। आरोपी, किसी सुधीर जी, दोषी, किसी के वहां आप साथ धर्मेंद्र नहीं है। प्रधान का ये इस्तीफा सपा की मांग रहे हो, सरकार थोड़े ना जहां दंगाइयों को पेपर लीक हेलीकॉप्टर से माफिया बुलाएगी। विधायक बना हुआ है और इनको सपोर्ट दे रहा है, आप प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो सर? मैं यही कह रहा हूं, ये सर सुधीर जी को बोलने दो सर। दंगाइयों को भाई लेकर दुबे जी, मुख्यमंत्री आवास में उनका महिमा मंडन करेगी। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा आज उत्तेजना ना करें, आराम से बात करें। आपके बच्चे सुन रहे होंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे? बोलिए सुधीर सांगवान जी। सर मैं ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल आराम से सर, बात कर आपके रहा हूं। बच्चे और सुनेंगे आप तो ये अफसोस जो करेंगे आप पिताजी ये पे। जो creativity कृपया की रुक बात जाएं। कर रहे हैं, जो माता सीता को गाली दी जा रही थी वो क्रिएटिविटी है। 370 सर, राम मंदिर लूट लिया गया, वो बहुत बड़ी महाराज जी क्रिएटिविटी को थी। गालियां दी जा रही ओके, थी, सुधीर creativity सांगवान जी है। बोलिए सर। नहीं, आप मुझे बताइए सर, आप गाली दो उनको। वहाँ जो देश के खिलाफ बोला जा रहा है, जो गालियां दी जा चंपत रही है, राय को जेल भेज दो, साधु बेदीराम को भेज दो मैं सर। इस तरह की डिबेट ओके, का पार्ट सुधीर नहीं जी बनना बोलिए। आप चाहता, सबसे कह जिससे रहे सर हैं एक सेकंड सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। संयम प्रधानमंत्री सर, जी को गालियां दी जा सर रही है, संयम आपको सर, क्रिएटिव लग रहा है ब्रिजेश सर जी? संयम सर, नहीं नहीं, संयम। आप बताइए, सर संयम सर, प्रधानमंत्री जी को गाली आपको क्रिएटिव लग रही है? सर संयम रखें ब्रिजेश सर। जी, आप आप बताइए, उस जनरेशन प्रधानमंत्री को को गाली गाली मत दो आपको सर। क्रिएटिव लग रही है? वो आप ही के Please। लोग होंगे जो गाली नहीं, दे नहीं, रहे होंगे। आप मुझे ओके, बताइए, सांगवान जी क्या को है सर। प्रधानमंत्री को गाली सर सांगवान जी को creativity है? बोलने दीजिए। क्या सांगवान जी बोलिए। प्रधानमंत्री को गाली क्रिएटिविटी है ब्रिजेश जी? ओके, सांगवान जी क्या बोलिए। माता सीता का सांगवान जी, creativity है? आप धर्मेंद्र प्रधान का बताइए इस्तीफा मुझे। मांग रहे हो दुबे जी, और दुबे जहां जी, जवाब चाहिए, दुबे जी, किसी पर कार्रवाई को प्रधानमंत्री जी तैयार को गाली नहीं है। दुबे जी, creativity मैं आप बहुत सम्मान बड़ी चीज करता हूँ मांग आपका, ली हो। मुझे बोलने दीजिए। अगर आप आप चाहो ब्रिजेश तो जी, मैं इस तरह आप प्लीज सांगवान जी को ब्रिजेश है। जी, वो बात नहीं साहब, दुबे जी शांत हो जाएं देश आप। के सामने दुबे दोनों जी पक्ष शांत हो जाएं रखिए। आप। दुबे जी शांत हो जाएं। ओके, सांगवान जी बोलिए। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री अरे को सर, गाली देना क्रिएटिविटी के आपके श्रेणी में आता है? कुकर्मों से पर्दा हटेगा तो आप मुंह नहीं दिखा पाओगे। आप शांत हो जाओ। आप सांगवान जी बोलो। सर, आप मुझे सर बताइए आप ना, शांत सर, हो जाओ। मुझे क्या PM मुझे को गाली फोर्सफुली देना, इस बात को क्या कहने में भगवान मजबूर राम न को करो। गाली देना, आपके माता सीता को कुकर्मों से गाली पर्दा देना, हटेगा भारत तो मुंह माता नहीं के दिखा पति की पाओगे। बात करना ओके, creativity है। सांगवान जी गो अहेड। सांगवान जी बोलेंगे। सर शांत हो जाओ सर। बताइए। सर शांत हो जाओ। ओके, सांगवान जी बोलो। मैं ये कह रहा, क्या नीट का पेपर बार बार लीक नहीं हुआ है? क्या व्यवस्था फेल नहीं हुई है? क्या हमने जो इस्तीफा मांगा है वो नाजायज है? तो अगर ये सब सारी चीज़ें हैं तो हम 35 दिन से यहाँ बैठे हैं और 26 दिन का अनशन वांचुक जी ने कर लिया है। ये सब चीज़ें आप पहले ही हमें बता देते। बीच में आपने 100 तरह के एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए, बच्चों पे लगाए। अब वो जैन जी भड़क भी गया है। वो भड़क के ये इस तरह से, देखो वो गांधीवादी तरीके से भड़का है। वो आपको कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन वो आपको अपने स्लोगन से, अपने तरीके से, सोशल मीडिया से आपको इस पूरे देश में आपका चेहरा दिखा रहा है कि आपने किस तरह का काम किया है। और उसने बड़ी जायज लेकिन मांग गाली करी क्यों दे रहा है कि भाई? एक बार गाली क्यों दे अकाउंटेबिलिटी रहा है? फिक्स कर दो। और देखो, गाली कौन दे रहा है इसका मैं नहीं जाऊंगा इसके ऊपर। मैं ये बताऊंगा कि मेरे सीजेपी के मंच से या किसी भी हमारे प्रवक्ता की तरफ से, या जो हमें 300 मीटर का एक दायरा मिला हुआ है जहाँ पे हम आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ से अगर आपको कोई गाली सुनाई दी हो तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। हमने तो कोई गाली नहीं दी है उनको। अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया जी। 5 लाख के आसपास युवा जब दिल्ली में आया है, उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो। तमाम सड़कों पे रहे हो दिल्ली की।
अब वो अपने तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको इसलिए भुगतना पड़ेगा, आपने इंटरनेट बंद कर दिया है। हम अपनी आवाज इंटरनेट के थ्रू वहां तक पहुंचाते थे और वो समझ अच्छा, वहाँ इंटरनेट बंद है? अब उनके तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, रील नहीं पहुंच पा रही है। हाँ बिल्कुल जाम है, एक बिल्कुल पत्ता भी नहीं मिल रहा है वहां पे पिछले 3 अच्छा, दिन से। खाना वगैरह मिल रहा है, पानी वगैरह मिल रहा है आपको लोगों को? हाँ खाना वगैरह मिल रहा है। खाना इस तरह से मिल रहा है कि पूरी दुनिया से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। हमें क्या, वो तो जोमेटो और स्विगी से डेटा निकलवा लो आप कि कहाँ से बड़ा उनके माल पास पीटा फंडिंग है आई स्विगी कौन भेज जोमेटो रहा है। वालों ने जोमेटो आपके स्विगी आंदोलन की के 100 चक्कर में मोटर्स, बहुत पैसे बनाए इन लोगों ने। हाँ इनसे कहो कुछ डोनेट करें आपको। 100 मोटरसाइकिल डिलीवरी बॉयज की हमेशा खड़ी रहती है वहाँ पे। जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, तो अब ये बिल्कुल साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो दुबे जी नाराज हो जाएंगे। 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट है ब्रजेश भाई। पहली बात तो ये मैं आनंद जी को बता दूं कि हकों की हिफाजत जानती है ये नई नस्ल है, बगावत जानती है। इस बगावत को आप समझ लीजिए दुबे साहब, बता दीजिए प्रधानमंत्री जी को। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। प्रधानमंत्री जी आलोचना से परे नहीं है। जब ताली थाली प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जाएंगी तो गाली भी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जाएंगी। जब मेरी माँ को गाली दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के मंच से, तब आप कहां पर थे जरा आप मुझे बताएंगे? पूरे करम एक बहुत बड़े चैनल के मंच से मां की गाली मुझे दी गई। हाँ, किसी और को नहीं, मुझे मां की गाली दी। और वो आज की डेट में आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता बना बैठा है, इस वक्त भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना बैठा है। जी, मेरी मां और प्रधानमंत्री की मां क्या अलग अलग है? प्रधानमंत्री को अगर आलोचना से परे तो आपको गाली पड़ी तो आप क्या लोगों को उकसाएंगे नहीं कि आप भी दूसरों की मां को गाली दो? नहीं ना, क्रिएटिविटी, फिर से आपने अपने आरंभिक संबोधन में कहा था, आप क्रिएटिविटी को गाली मत कहिए। क्रिएटिविटी है, आलोचना है उनकी, उस आलोचना को पैदा करने का मौका आपने दिया है। आप बताइए, 30 दिन से आंदोलन था, पहले दिन उसको संभाल लेते, दूसरे दिन संभाल लेते, तीसरे दिन संभाल लेते। पहले दिन क्या कहा कि हैं साहब वो तो नेपाल बना देंगे, हमने कहा नहीं बनने देंगे, हम जर्मनी भी नहीं बनने देंगे। आप किस तरीके से आंदोलन को पाकिस्तानी बता रहे हैं? 300 हैंडल पाकिस्तान के, वो कह रहे भैया बंद करो, कौन रोक रहा है आपको? भाई आप सरकारें बंद करेगी ना, हम थोड़ी बंद करेंगे। उसके बाद आप आइए, कहें साहब चीन से फंडिंग हो रही है, विदेशी लोग जोमेटो से और स्विगी से खाना भेज रहे हैं आंदोलन को वो करने। अजीब किस्म का पागलपन ये सरकार कर रही है, संवादहीनता सरकार कर रही है, और उसका खामियाजा जो है वो जनता भुगते। मीनाक्षी शर्मा जी, आप लोगों को क्या राजनीतिक हक है आपको कि आप इस तरह के आंदोलनों में बीजेपी को घेरो? आपको कौन सा नैतिक हक है? एक्साइज के घोटाले में फंसी हुई आपकी सरकार। ब्रिजेश, ये तो आपको ही पता है, जब कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया तो उन्होंने तो हमारा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। तो नैतिक हक तो हमारा बहुत है। हम हमेशा से देश के हितों के लिए लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। बात हो रही थी मोदी जी की। मोदी जी तो सिर्फ आश्वासन और भाषण ही देते हैं, आप उन पर विश्वास कौन करेगा? चर्चा की बात करें तो 2024 में भी चर्चा की थी, उसका परिणाम क्या निकला? कानून की बात करें तो कानून तो पहले से बने हुए हैं, और जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। जो एनटीए के जो चीफ थे उनको ये प्रमोशन देके, शाबाशी देके छत्तीसगढ़ का चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं। तो कौन इन पे विश्वास करेगा? बताइए। नया वाला जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है वो पूरा स्कैंडल, और जो छात्र करोड़ 16 लाख, और जो बिल्कुल उसी में ब्रिजेश जी भी उसी पे आने वाली थी, उनका तो और ही महान इन्होंने बनाया है। तो मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई 1.25 करोड़ का खीरा खा गया। ये अभी जैन जी की ताकत को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हाँ। इन्हें ये नहीं पता कि ये जैन जी बहुत इनको पता नहीं है कि उनके पीछे आप हो ना हवा देने के लिए। इनको पता नहीं है अभी ये बात। उनके साथ तो पूरा देश है ब्रिजेश जी। ओके, बहुत शुक्रिया। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं। आपके नैतिक हक पर आनंद दुबे सवाल उठा रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं बनता है क्योंकि आप तो नकल करा के ही आगे बढ़े हैं। ब्रजेश जी, किसी का कोई दोष नहीं, वक्त खराब है। आनंद दुबे जी तो इतने अच्छे आदमी हैं, बगल में राम मंदिर भर के बैठे हुए हैं और वहां पे चढ़ावा चोरी हो गई। यहां पे बैठ के कुछ बोलने वाले थे, मुंह से तड़ीपार निकल गया। तब से मोदी नामा पढ़ रहे हैं, जब से तड़ीपार मुंह से निकला है कि कहीं दिल्ली वालों ने सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अहंकार, ना प्रधान का इस्तीफा होगा और ना मोदी जी देश से माफी मांगेंगे। अहंकार
और ये अहंकार ही इनको लेके जाएगा। सैनिक प्रकोष्ठ में हम लोगों ने, पूरे प्रदेश के फौजियों ने परसों जो बच्चे शहीद हो गए, जो मर गए, उनके लिए श्रद्धांजलि दी महापुरुषों की मूर्तियों पे और चौराहों पे। पुलिस वाले दरोगे आके हमको हड़का रहे हैं फौजियों को कि किसने बोला है कौन मर गया है। कप्तान साहब जिला अध्यक्ष को फोन कर रहे हैं कि कौन मर गया है, आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमें शासन प्रशासन से बहुत दबाव है, नौकरी नहीं करने देंगे क्या? आप सपा और कांग्रेस की बात मत करिए, शासन प्रशासन कहां पर? बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अहंकार ही इनको ले जाएगा। सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है, सर रुक जाए सर, नो सर प्लीज सर, नहीं सर रुक जाए, सुनील जी की बारी है, इनके बाद में अगर 5 सुनील जी आज चंपत राय तो बहुत खुश होंगे कि उनकी जान छूटी, चलो धर्मेंद्र प्रधान फंसे, सब मीडिया उधर चला गया बारूद और असलाह लेकर। चंपत राय से ज्यादा खुश इस समय कोई नहीं होगा, मैं लिखा लो मेरे से। शुक्ला जी नहीं, आप आज की बात नहीं है ब्रजेश जी, 22 तारीख के बैठक के बाद, ट्रस्ट की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में चंपत राय जी की भाषण सुन लीजिए आप जी, कि कोई असर नहीं है। इस देश में कोई आलोचनाओं से परे नहीं है, सबकी आलोचना होगी, और अगर आप आलोचना नहीं सुनेंगे तो आपको तो सर आप आलोचना करिए, आप किसी की माँ बहन को गाली नहीं दे सकते। कौन गाली दे रहा है? आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। आप 20 दिनों के अनशन के बाद छात्रों से बात करेंगे और आप कहेंगे कि लोग आपकी आलोचना न करें, आपके प्रति लोगों की गंभीरता बनी रहे। आरोप लगाने मात्र से काम बनेगा कि समाजवादी पार्टी के जमाने में नकल होता था, उनको नकल होता है तो सत्ता से बाहर है जी, उस नकल को रोकने के लिए तो आप आए थे। टाइम है नहीं सर, आई एम सॉरी सर। सर कंटिन्यू सर, दीदी सर नो बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, नो सर, नो इंटरप्शन सर, शुक्ला जी कंप्लीट करें, नो इंटरप्शन सर, ओनली शुक्ला जी की बात, सिर्फ शुक्ला जी की बात सर, 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा सर, शुक्ला जी बोलेंगे सर। जनता ने उसका जवाब दिया। अब सवाल केवल यह है कि अगर जो बच्चों का मुद्दा है उन मुद्दों के साथ आपको थैंक यू बात सर, करनी थैंक यू सर, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भागने की कोशिश बेहद करेंगे महत्वपूर्ण तो उसका चर्चा में राजनीतिक नुकसान आपको होगा। आप सब सम्मिलित हुए, आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार परिव्रत दीक्षित, बेदी राम और विपुल दुबे का वीडियो दिखाने वाले हैं, तो रुके रहिएगा थोड़ी देर। नमस्कार।